तो कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जेन को देखते हैं। दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एलेक्स को एडवेंचर का बहुत शौक था। उसे जंगलों और पहाड़ों में घूमना बेहद पसंद था। इसलिए इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी छुट्टियां शहर की भीड़ भाड़ से दूर कनाडा के एक घने और खतरनाक जंगल में कैंपिंग करके बिताएगा। जेन ने इससे पहले कभी इतनी खतरनाक जगह पर कैंपिंग नहीं की थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर काफी डरी हुई थी। लेकिन एलेक्स को खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि वह जंगल के हर रास्ते को अच्छी तरह जानता है और वहां आसानी से सरवाइव कर सकता है। इसी भरोसे की वजह से दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे लोग शहर से दूर जाते गए, वैसे वैसे आसपास का माहौल और डरावना होता गया। चारों तरफ घने पेड़, सुनसान रास्ते और जंगल के अंदर से आने वाली अजीब अजीब आवाजें माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। लेकिन एलेक्स इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था, जबकि जेन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पार्क के अंदर जाने से पहले एलेक्स और जेन वहां अपने फॉर्म भर रहे थे। तभी वहां मौजूद फॉरेस्ट रेंजर ने उन्हें जंगल का एक मैप दिया। लेकिन एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह बचपन से कई बार इस जंगल में कैंपिंग और ट्रैकिंग करने आ चुका है। उसे इस पूरे जंगल का रास्ता अच्छी तरह पता है, इसलिए उसे किसी मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेस्ट रेंजर ने फिर भी उन्हें समझाते हुए कहा, मैप साथ में रखना हमेशा बेहतर होता है। जंगल में कब कौन सा रास्ता बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एलेक्स ने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और बिना मैप लिए ही वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों लोग पार्क के अंदर मौजूद एक बहुत बड़े और खूबसूरत झील के किनारे पहुंच गए। अब उन्हें नाव के जरिए इस झील को पार करके जंगल के और अंदर जाना था। दरअसल जंगल के काफी गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ वाटरफॉल था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह जगह दिखने में बेहद खूबसूरत थी और एलेक्स जेन को वही जगह दिखाना चाहता था। लेकिन जेन को कैंपिंग या ट्रैकिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ एलेक्स की खुशी के लिए पहली बार इस तरह जंगल में आई थी। एलेक्स ने देखा कि जंगल के बीच आने के बाद भी जेन लगातार अपने फोन में लगी हुई है। यह देखकर वह थोड़ा चिढ़ गया और बोला, अगले 3-4 दिन तक तुम फोन भूल जाओ और इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय करो। अब अपना फोन बैग में रख दो। जेन भी उसकी बात मानकर फोन बैग में रख देती है। इसके बाद दोनों नाव में बैठकर झील पार करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें झील के आसपास और भी कुछ लोग दिखाई दिए। यह देखकर जेन को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि जंगल के अंदर जाने को लेकर वह पहले से ही डरी हुई थी। इस तरह कुछ देर बाद एलेक्स और जेन झील पार करके जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एलेक्स जब नाव को पानी से बाहर खींचकर ऊपर रख रहा था, तभी गलती से नाव उसके पैर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफी जोर की चोट लगती है। लेकिन एलेक्स उस चोट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और ऐसे दिखाने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद एलेक्स देखता है कि जेन अपनी सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से बचने वाला एक खास स्प्रे और अंधेरे में इस्तेमाल होने वाला फ्लेयर साथ लेकर आई है। यह देखकर एलेक्स हंसने लगता है और कहता है, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं बचपन से इस जंगल में आता रहा हूँ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कई और लोग दिखाई देते हैं जो अपनी ट्रैकिंग खत्म करके वापस लौट रहे थे। उन लोगों को देखकर जेन को थोड़ा और भरोसा हो जाता है कि शायद यह जगह उतनी खतरनाक नहीं है जितना वह सोच रही थी। पूरा दिन चलते चलते शाम हो जाती है। अंधेरा होने से पहले दोनों एक सुरक्षित जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों पास के एक छोटे तालाब में नहाने चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर खड़ा कोई इंसान छिपकर उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद नहाकर दोनों वापस अपने कैंप में लौट आते हैं। फिर एलेक्स आग जलाने के लिए आसपास से सूखी लकड़ियां लेने चला जाता है। इधर जंगल के बीच अकेली बैठी जेन को थोड़ा डर लग रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अनजान आदमी उसे आवाज देने लगता है। पहले तो जेन घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स लकड़ियां लेकर वापस आता है तो देखता है कि जेन किसी अजनबी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही है। जेन एलेक्स को उस आदमी से मिलवाती है। पता चलता है कि उसका नाम ब्रैड है और वह इसी नेशनल पार्क में टूर गाइड का काम करता है। खाली समय में वह यहाँ मछली पकड़ने भी आता रहता है। बातों बातों में जेन ब्रैड को उनके साथ डिनर करने का न्योता दे देती है। लेकिन यह बात एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह जेन को अलग ले जाकर नाराजगी जताने लगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहस भी हो जाती है। आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि जल्दी डिनर खत्म करके ब्रैड को वहां से भेज देंगे। उधर दूर से एलेक्स और जेन को बहस करते देखकर ब्रैड वहां से जाने ही वाला था। लेकिन एलेक्स ने सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए उसे रुककर साथ में डिनर करने को कह दिया। ये सुनते ही ब्रैड तुरंत मान गया और फिर से उनके कैंप के पास बैठ गया। इसके बाद वह अपने साथ लाई हुई मछलियों को काटकर खाने की तैयारी करने लगा। लेकिन खाना बनाते समय भी वह बार बार जेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यह बात एलेक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बातचीत के दौरान ब्रैड बार बार एलेक्स को नीचा दिखाने वाली बातें करता और खुद को ज्यादा समझदार और बहादुर साबित करने की कोशिश करता ताकि जेन उस पर इम्प्रेस हो जाए। धीरे धीरे ब्रैड शराब भी पी रहा था और थोड़ी देर बाद उस पर नशा चढ़ने लगा। नशे में वह अजीब हरकतें करने लगा। कभी वह बेहुदा मजाक करता तो कभी जेन की तरफ देखकर गलत इशारे करने लगता, यहाँ तक कि वह उनके सामने खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अब एलेक्स का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने ब्रैड से साफ कह दिया कि अब वह यहाँ से चला जाए। इसके बाद दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रैड ने ताना मारते हुए पूछा,
जब मैं यहाँ आया था तब तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? एलेक्स भी बिना डरे उसे जवाब देता है, मुझे लगा था तुम कोई ठीक इंसान नहीं हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ रुको, लेकिन जेन ने तुम्हें बुला लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जेन अब सच में डरने लगी थी, क्योंकि जिस इंसान को उसने अच्छे दिल से खाने पर बुलाया था वही अब उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। हालांकि कुछ देर बाद ब्रैड बिना लड़ाई किए चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी जेन का डर खत्म नहीं होता। उसे लग रहा था कि कहीं ब्रैड रात में बदला लेने वापस ना आ जाए। दूसरी तरफ एलेक्स भी जेन पर बहुत नाराज था, क्योंकि उसी की वजह से यह पूरा झगड़ा हुआ था। हालांकि अगली सुबह होते होते एलेक्स का गुस्सा शांत हो जाता है और वह फिर से जेन से अच्छे से बात करने लगता है। दोनों नाश्ता करके अपना सामान उठाते हैं और जंगल के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स की नजर जमीन पर पड़े एक बड़े पंजे के निशान पर जाती है। वह किसी भालू के पैरों के ताजा निशान थे। उन्हें देखकर एलेक्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि आसपास कहीं ना कहीं कोई जंगली भालू मौजूद है। लेकिन वह यह बात जेन को नहीं बताता। उसे डर था कि अगर जेन को इस बारे में पता चल गया तो वह तुरंत वापस लौटने की जिद करने लगेगी, इसलिए वह ऐसे दिखाता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल के अंदर बने ट्रैकिंग रास्ते को छोड़कर एक और ज्यादा घने हिस्से की तरफ जाने लगते हैं। यह देखकर जेन को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लग रहा था कि शायद वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन एलेक्स उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मैं इस पूरे जंगल को अच्छी तरह जानता हूँ। उस वाटरफॉल तक पहुँचने का यही सीक्रेट रास्ता है। जेन भी उसकी बात मानकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे चलते हुए दोनों जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें वह छुपा हुआ वाटरफॉल नहीं मिलता। रात होने पर दोनों एक जगह कैंप लगाकर आराम करने बैठते हैं। तभी एलेक्स अपने पैर को देखता है। पिछले दिन नाव गिरने से जो चोट लगी थी, अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके पैर का नाखून सड़ने लगा था और दर्द भी बहुत बढ़ गया था। एलेक्स दर्द से परेशान जरूर था, लेकिन फिर भी वह वापस लौटना नहीं चाहता था। वह हर हाल में अगले दिन जेन को वह वाटरफॉल दिखाना चाहता था, इसलिए वह अपने पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांधता है और सोने की कोशिश करता है। लेकिन देर रात अचानक आसपास से पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाज आने लगती है। वह आवाज इतनी भारी थी जैसे जंगल में कोई बड़ा जानवर घूम रहा हो। यह आवाज सुनते ही जेन की नींद खुल जाती है, इसलिए जेन डरकर तुरंत एलेक्स को भी जगा देती है और उसे बाहर से आ रही आवाजों के बारे में बताती है। लेकिन एलेक्स इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह जेन को समझाते हुए कहता है, शायद आसपास कोई छोटा मोटा जानवर घूम रहा होगा जंगल में, ऐसी आवाजें आना आम बात है, तुम बेकार में डर रही हो। एलेक्स की बात सुनकर जेन खुद को शांत करने की कोशिश करती है और दोबारा सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब एलेक्स नींद से उठता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह देखता है कि उनके कैंप के आसपास कई बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां टूटी हुई जमीन पर पड़ी हैं। यह देखकर उसे एहसास होने लगता है कि रात में वहां जरूर कोई बहुत बड़ा जानवर आया था। अब एलेक्स को पिछली शाम दिखे भालू के पंजों के निशान याद आने लगते हैं। उसके मन में डर बैठ जाता है कि शायद वही खतरनाक भालू पूरी रात उनके कैंप के आसपास घूम रहा था। लेकिन फिर भी वह यह बात जेन से छुपा लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जेन और ज्यादा घबरा जाए। कुछ देर बाद दोनों फिर से उस छुपे हुए वाटरफॉल की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बहुत ही तेज और सड़ी हुई बदबू आने लगती है। जब वे आसपास देखते हैं तो पास ही एक हिरण की आधी खाई हुई लाश पड़ी थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी खतरनाक जंगली जानवर ने उसे मारकर उसका आधा शरीर खा लिया था। यह नजारा देखकर एलेक्स और जेन दोनों के अंदर डर बैठ जाता है, लेकिन अब तक वे जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, इसलिए दोनों खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दरअसल एलेक्स को पूरा भरोसा था कि अब वे उस गुप्त वाटरफॉल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वे आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां ना कोई झरना था और ना ही कोई झील। वहां सिर्फ घना जंगल और चारों तरफ फैली खामोशी थी। अब उनके सामने का रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। आगे जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। कोई ट्रैक नहीं, कोई निशान नहीं और ना ही आसपास इंसानों की मौजूदगी का कोई सबूत। यह देखकर एलेक्स और जेन दोनों समझ जाते हैं कि वे रास्ता भटक चुके हैं और किसी गलत जगह पर पहुंच गए हैं। जेन घबराकर एलेक्स से कहती है, तुमने तो कहा था यहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर हम कहाँ आ गए हैं? एलेक्स भी अब परेशान हो चुका था। वह इधर उधर देखते हुए कहता है, शायद हम गलती से गलत दिशा में आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सी जगह है और यहाँ से वापस कैसे निकलना है। यह सुनते ही जेन का डर गुस्से में बदल जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें यह पूरा जंगल अच्छी तरह याद है। इसी भरोसे में तुमने ना मैप लिया और ना ही मुझे फोन रखने दिया। एलेक्स शर्मिंदा होकर बोला, मैं बचपन में यहाँ बहुत बार आया था, लेकिन उसके बाद कई सालों तक यहाँ नहीं आया। शायद इसी वजह से मैं रास्ता भूल गया। अब जेन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने तुरंत अपना बैग खोला ताकि फोन निकालकर मदद मांग सके, लेकिन बैग के अंदर फोन नहीं था। यह देखकर वो हैरान रह गई। तभी एलेक्स धीरे से बोला, मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारा फोन गाड़ी में छोड़ दिया था। मैं चाहता था कि तुम इस ट्रिप को बिना फोन के एंजॉय करो। बस फिर क्या था? जेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम दोनों इस जंगल में फंस गए हैं ना। तुम्हारे पास मैप है ना फोन, और अब तुम्हें खुद नहीं पता कि बाहर निकलना कैसे है।
कुछ देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। फिर अचानक एलेक्स चुप हो गया। उसने नजरें नीचे करते हुए कहा, असल में मैं उस वाटरफॉल के सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। एलेक्स की यह बात सुनते ही जेन कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसका गुस्सा थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन डर अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब रात होने लगी थी, इसलिए दोनों ने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। सोने से पहले एलेक्स ने उनके खाने वाला बैग कैंप से थोड़ी दूर एक पेड़ पर रस्सी से बांधकर लटका दिया, ताकि खाने की खुशबू सूंघकर कोई जंगली जानवर उनके टेंट तक ना पहुंच सके। लेकिन रात के अंधेरे में वही खूंखार भालू एक बार फिर उनके कैंप के आसपास घूमने लगा। वह धीरे धीरे पूरे इलाके को सूंघता रहा। हालांकि उसे टेंट के पास खाने की कोई गंध नहीं मिली, इसलिए वह बिना हमला किए वहां से चला गया। अगली सुबह जब एलेक्स और जेन उठे तो उनके होश उड़ गए। किसी जंगली जानवर ने पेड़ पर लटका हुआ उनका पूरा फूड बैग फाड़ दिया था। अंदर रखा सारा खाना गायब था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूखे पेट और डरे हुए मन के साथ दोनों एक बार फिर जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे। अब दोनों ने फैसला किया कि जिस रास्ते से वो यहाँ तक आए थे उसी रास्ते से वापस लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जंगल इतना बड़ा और डरावना था कि हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जेन की नजर जमीन के पास बने एक बड़े गड्ढे पर पड़ी। वह हैरानी से उसे देखने लगी। तभी एलेक्स अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, इसे बियर बेड कहते हैं भालू, ऐसे गड्ढों में आराम करते हैं। यह सुनते ही जेन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तक एलेक्स उससे यह बात छिपा रहा था कि वो लोग शायद किसी भालू के इलाके में घुस चुके हैं। एलेक्स ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है हम फिर से रास्ता भटक गए हैं और इस बार हम सीधे भालू के टेरिटरी में आ पहुंचे हैं। जेन तुरंत घबरा कर बोली, तो फिर हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। जितना जल्दी हो सके इस जगह से दूर चलते हैं। अगर उस भालू ने हमें ढूंढ लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। इसके बाद दोनों बिना रुके लगातार चलते रहे। पूरा दिन जंगल में भटकते भटकते निकल गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा फिर से जंगल को ढकने लगा और मजबूर होकर उन्हें एक बार फिर वहीं रुकना पड़ा। उस रात माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और जंगल की अजीब आवाजें गूंज रही थीं। टेंट के अंदर बैठे हुए जेन ने धीमी आवाज में कहा, कल मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, उसके लिए सॉरी। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें उस वाटरफॉल के सामने प्रपोज करना चाहता था, सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कुछ भी वैसा नहीं हो पाया। इतना कहकर उसने अपने बैग की तरफ देखा और बोला, कम से कम मैं तुम्हें वो रिंग तो दिखा सकता हूँ। लेकिन जेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, जब हम यहाँ से सुरक्षित वापस लौट जाएंगे तब तुम मुझे सही तरीके से प्रपोज करना। मैं उसी दिन वो अंगूठी देखूंगी। एलेक्स ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दोनों के चेहरे पर डर अब भी साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस अंधेरे जंगल में कोई चीज लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। कुछ देर के लिए वो जंगल का डर भूलकर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने लगे। लंबे समय बाद पहली बार दोनों को ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अगली सुबह जब दोनों नींद से उठे तो माहौल थोड़ा शांत था। एलेक्स और जेन एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं और फिर टेंट से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने टेंट का दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। टेंट के ठीक बाहर एक विशाल जंगली भालू बैठा हुआ था। उसे देखते ही एलेक्स ने तुरंत डर के मारे टेंट बंद कर दिया। उसने धीरे से जेन को इशारा किया कि बिल्कुल आवाज मत करना। दोनों सांस रोककर टेंट के अंदर चुपचाप बैठे रहे। एलेक्स को उम्मीद थी कि अगर वो लोग शांत रहेंगे तो शायद भालू उन्हें नोटिस किए बिना वहां से चला जाएगा। लेकिन बाहर बैठा वो खूंखार जानवर धीरे धीरे टेंट के और करीब आने लगा। उसकी भारी सांसों और पंजों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अगले ही पल उसने जोरदार हमला कर दिया। भालू ने अपने पंजों से पूरा टेंट फाड़ डाला और अंदर घुसते ही दोनों पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसके नुकीले पंजों ने जेन के हाथ को बुरी तरह चीर दिया। दर्द से जेन जोर से चीख पड़ी। यह देखकर एलेक्स तुरंत उसके सामने आ गया और किसी तरह भालू को डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब भालू पूरी तरह हिंसक हो चुका था। उसने सीधे एलेक्स के पैर पर हमला कर दिया। उसके तेज पंजों और दांतों ने एलेक्स के पैर को बुरी तरह फाड़ दिया। एलेक्स दर्द से तड़पने लगा। उधर जेन किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बैग से जानवरों को भगाने वाला स्प्रे निकालती है और सीधे भालू के चेहरे पर छिड़क देती है। स्प्रे का असर होते ही भालू कुछ पल के लिए पीछे हट गया और जोर जोर से गरजता हुआ वहां से दूर भाग गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स का पैर इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि अब उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। दर्द से कराहते हुए वो जेन की तरफ देखने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद अब वो इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जेन खुद डरी होने के बावजूद उसे संभालते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वही खूंखार भालू एक बार फिर वापस उनकी तरफ लौट आया। अब वो भालू पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गुस्से में वो सीधे एलेक्स पर टूट पड़ा और उसे टेंट से घसीटकर बाहर ले गया। अगले ही पल वो बेहद बेरहमी से एलेक्स के शरीर को नोच नोच कर खाने लगा। एलेक्स दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मरने से पहले उसने जेन की तरफ देखकर बस इतना कहा, जेन यहाँ से भाग जाओ। और कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। अपने सामने अपने प्यार को इस तरह मरते हुए देखकर जेन पूरी तरह सुन्न पड़ गई।
उसका शरीर कांप रहा था, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो चाहकर भी एलेक्स को बचा नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल भालू ने एलेक्स के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया और उसे खाने लगा। यह देखकर जेन समझ गई कि अगर वो यहाँ एक सेकंड भी और रुकी तो अगला शिकार वही होगी। वो तुरंत एलेक्स का बैग उठाती है और उसमें रखी वही अंगूठी निकाल लेती है जिससे एलेक्स उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन अब उसका वो सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। उधर भालू एलेक्स के शव को खाने में व्यस्त था और इधर जेन अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल के अंदर भागने लगी। वो बिना रुके लगातार दौड़ती रही, लेकिन काफी दूर जाने के बाद अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। गिरते वक्त उसका सिर पत्थर से टकराया और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वो लड़खड़ाते हुए उठी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब जेन पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसने कांपते हाथों से एलेक्स की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और फिर से आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। रात का वो माहौल और भी डरावना हो चुका था। जेन को हर तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर की वजह से उसने पूरी रात एक पेड़ पर चढ़कर बिताने का फैसला किया ताकि कोई जंगली जानवर आसानी से उस तक ना पहुंच सके। पूरी रात डर और ठंड में बिताने के बाद अगली सुबह अचानक उसकी नींद एक तेज आवाज से खुली। उसने देखा आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। यह देखकर जेन की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी इंसान ने उसकी आवाज नहीं सुनी और कुछ ही देर बाद वो वहां से दूर चला गया। अब जेन के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो फिर से जंगल के अंदर भागते हुए आगे बढ़ने लगी। काफी दूर चलने के बाद उसे जमीन के पास एक छोटे से गड्ढे में थोड़ा पानी दिखाई दिया। अब जेन बिना देर किए उस गंदे पानी को पीने लगी। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। पानी पीते वक्त उसकी नजर पास में उगी कुछ जंगली बेरियों पर पड़ी। अब भूख से बेहाल जेन उन्हें तोड़कर खाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि भालू के हमले में उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने किसी तरह कपड़े का टुकड़ा फाड़कर अपने घाव पर बांध लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके खून की गंध सूंघकर वही खूंखार भालू एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह देखते ही जेन डर के मारे वहां से भागने लगी और भालू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। काफी देर तक भागने के बाद जेन एक बड़े झरने के किनारे पहुंच गई। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। पीछे मौत बनकर भालू खड़ा था और सामने गहरी खाई। मजबूर होकर जेन झरने के किनारे मौजूद फिसलन भरे पत्थरों के सहारे नीचे उतरने लगी। ऊपर खड़ा भालू लगातार गरज रहा था। डर की वजह से जेन जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे ऊपर से नीचे गिर पड़ी। गिरते ही उसके शरीर में कई जगह गंभीर चोट लग गई और उसका पैर भी टूट गया। दर्द इतना भयानक था कि उसके लिए खड़ा होना तक मुश्किल हो गया, लेकिन जेन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पास पड़ी लकड़ियों को अपने टूटे पैर से बांधा और एक बड़ी टहनी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। अब वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि रात होने के बाद भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पास मौजूद रोड फ्लेयर जला लिया और उसी की रोशनी में पूरी रात जंगल के अंदर चलती रही। सुबह होते होते उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। 4 दिनों से भूखी प्यासी रहने और लगातार भागते रहने की वजह से उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और बेहोश होने ही वाली थी कि तभी उसने देखा एक हिरण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे देखकर जेन के अंदर जैसे अचानक उम्मीद लौट आई। उसे लगा जैसे वो हिरण उसे रास्ता दिखाने आया हो। जेन किसी तरह उठी और उसके पीछे चलने लगी। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वो उसी झील के किनारे पहुंच गई जहां से उसने और एलेक्स ने इस ट्रिप की शुरुआत की थी। वहीं उनकी नाव भी रखी हुई थी। अब जेन ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर नाव को पानी में उतारा और किसी तरह झील पार करके दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे दूर कुछ लोग दिखाई दिए। इंसानों को देखकर उसकी आंखों में राहत लौट आई, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उधर दूर खड़े लोग जेन को इस हालत में देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़े और आखिरकार पहली बार जेन को लगा कि अब वो सुरक्षित है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।